हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो मैंने यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिखी है, एक्सट्रीमली क्लोज चार्ज फ्रॉम कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई ये शीट है, ठीक। यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने यहाँ पे एक चार्ज मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बहुत ही क्लोज चार्ज, बहुत ही मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, एक्सट्रीमली बहुत ही क्लोज हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, की मतलब एक सीट पे चार्ज क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, वो भी कॉन्टीन्यूअस। चूँकि चार्ज एक डिस्ट्रिक्ट नेचर में होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टीन्यूसली करता है। डिस्ट्रिक्ट नेचर क्या होता है? मतलब कि चार्ज जो होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे हम जानते हैं कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऐसे कहते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट इन नेचर। अब चार्ज मतलब कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसा नाम है वैसा ही हमारा डिफिनीशन होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मान लीजिए कोई एक तार है या फिर एक पतली सी कोई रॉड है, इस पर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ जो है मैंने यहाँ पे L दिखाई है और चार्ज Q है। तो इसका जो डिफिनीशन होगा फॉर अ लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए वो हो जाएगा द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। Q हमारा यहाँ पे चार्ज है, ये चार्ज, L हमारा लेंथ है ये पूरा, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमें कोई स्मॉल मतलब कि एक छोटे से पीस के अगर हमें दिया हो कि छोटे से पीस का हमें अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी बताना हो, तो यहाँ पे जो छोटा चार्ज मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है आप देख रहे होंगे, इसका जो लेंथ है वो DL है और चार्ज मैंने DQ लिया है। तो बस इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है फॉर स्मॉल पीस, लैम्डा इक्वल टू DQ अपॉन DL, या फिर हम इसे ऐसे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L से भी डिनोट कर सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे L लिखा है, यहाँ पे L ना होकर के ये लैम्डा रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या हम निकाल कर सकते हैं, ये चार्ज है इसकी यूनिट होता है कूलम, L लेंथ का होता है मीटर, तो इसका यूनिट जो होगा वो कूलम पर मीटर होगा। और डायमेंशन ये हमारा होगा M0 L-1 A1 T1, ये हमारा डायमेंशन है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका दूसरा है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, चार्ज पर एरिया। मतलब कि अगर मान लो मैंने एक सरफेस लिया है, उस पर चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ये एक जो सरफेस है इसका कुछ एरिया है, तो मैंने उसे A से डिनोट किया है। हम इसे कैपिटल S से डिनोट कर सकते हैं, चूँकि NCERT में कैपिटल S से डिनोट किया हुआ है। चार्ज मैंने Q ले लिया है। तो इसका जो हमारा बनेगा डेफिनेशन कह सकते हैं कि चार्ज पर एरिया, द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज़ नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया। और फॉर स्मॉल सरफेस के लिए जो हमारा बनेगा वो है सिग्मा इक्वल्स टू डेल Q अपॉन में डेल S। अगर हमें डेल Q की वैल्यू निकालनी है तो डेल Q इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल S। इसकी यूनिट जो होगी वो होगी हमारी कूलम पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की तरफ चलते हैं, जो कि इसका थर्ड है। मैंने आपको 3 टाइप बताए थे चार्ज डेंसिटी के, तो उसमें से ये एक है थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब जैसा इसका नेम है वैसे ही इसकी डिफिनीशन भी है। मैं यहाँ पे एक क्यूब ले लेती हूँ, एक बॉक्स ले लेती हूँ, जस्ट कह सकते हैं, मैंने उसमें ढेर सारे चार्जेस यहाँ पे भर दिए हैं, और जो वॉल्यूम है उसका वो मैंने भी दिया है चार्ज Q। तो ये हो गया। और जो इसका डेफिनेशन हमारा बनेगा वो रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम डिनोट करेंगे रो से, और रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर वॉल्यूम। जैसा मैंने डिफिनेशन लिखवाया वैसा ही मेरा फॉर्मूला है Q अपॉन वॉल्यूम। और फॉर स्मॉल वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे डेल्टा लगा देते हैं,
तो ये हो गया हमारा, और यूनिट जो होगा वो कूलम, और वॉल्यूम का जो यूनिट है मीटर क्यूब, तो वो मैंने लिख दिया, और डायमेंशन ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें इसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि 3D है, और 3D के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो भी चार्ज है वो 3D में अपना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो उसकी क्या होगी। तो इसके यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखा हुआ है 1/4 पाई रू डेल भी अपॉन में आर स्क्वायर वेक्टर आर। ये होगा हमारा फार्मूला उस चीज़ के लिए। और इसमें सबसे ख़ास बात ट्रिक लर्न करने की वो है कि जैसा इसका नाम है यहाँ पे हेडिंग में, वैसा इसका सारा फार्मूला है। इसमें चार्ज पहले लिखा हुआ है, और सरफेस है, सरफेस के लिए एरिया है तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा गया है। वॉल्यूम है तो उसके लिए वॉल्यूम भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। और यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए यहाँ पे लेंथ जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं, एक इस प्रकार से आप लर्न इसे कर सकते हैं। थैंक यू।